भगवान शिव और माता पार्वती की बेटी अशोक सुंदरी की कथा। भगवान शिव की एक पुत्री भी थी जिनका नाम था अशोक सुंदरी। इनका विवाह राजा नहुस से हुआ था। अशोक सुंदरी देव कन्या है, इस बात का उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। अशोक सुंदरी को भगवान शिव और पार्वती की पुत्री बताया गया है। दरअसल माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने हेतु कल्प वृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। पद्म पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती विश्व में सबसे सुंदर उद्यान में जाने के लिए भगवान शिव से कहा। तब भगवान शिव पार्वती को नंदनवन ले गए। वहाँ माता को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया और उन्होंने उस वृक्ष को लेकर कैलाश आ गईं। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस कन्या को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। एक बार अशोक सुंदरी अपने दासियों के साथ नंदन वन में विचरण कर रही थीं। तभी वहां हुंड नामक राक्षस आया, जो अशोक सुंदरी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने भविष्य के बारे में बताते हुए विवाह के बारे में भी बताया कि उनका विवाह नहुस से ही होगा। यह सुनकर राक्षस ने कहा कि वह नहुस को मार डालेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया कि उसकी मृत्यु नहुस के हाथों ही होगी। वह घबरा गया, जिसके चलते उसने नहुस का अपहरण कर लिया। उस समय नहुस काफी छोटे थे। नहुस को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचाया। इस तरह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुस बड़े हुए और उन्होंने हुंड का वध किया। इसके बाद नहुस तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ तथा वह ययाति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं की अशोक सुंदरी माता बनी। यह है शिव कथा के माध्यम से अशोक सुंदरी की कथा। धन्यवाद।